नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं उस अद्भुत प्रयोग को लेकर जिसे वर्ष में केवल एक बार दीपावली की रात्रि को हम संपन्न करते आ रहे हैं। विगत 2 वर्षों से ये तीसरा वर्ष है। प्रिय दर्शकों, 31 अक्टूबर 2024 की मध्यरात्रि निशीथ काल में यह प्रयोग आपको करना है। धन की समस्या से किसी भी तरह से जूझ रहे हैं, आपकी जन्म कुंडली में यह लिख दिया है विधि ने कि धनहीन रहना है, धन की कमी देखनी है आपको, उसमें परिवर्तन का एक अवसर आपको मिलने जा रहा है। प्रिय दर्शकों, विधि के विधान को बदला नहीं जा सकता, जो लिखा है उसे मिटाया नहीं जा सकता, परंतु शास्त्र ने ऐसे भी मार्ग सुझाए हैं, बताए हैं, जिन पर चलकर हम कम से कम उसमें कुछ फेर बदल तो कर ही सकते हैं, वो भी परम पिता की कृपा से। बिना उनके आशीर्वाद, बिना उनकी कृपा से तो हम फेर बदल छोड़िए, जब पत्ता ही नहीं खड़कता तो कहां कुछ होगा। लेकिन हां, अगर उनसे हम प्रार्थना करें पूरे श्रद्धा भाव से, उस सही समय में, सही मुहूर्त में अगर हम प्रयोग करें तो उसका लाभ अवश्य मिलेगा। अगर आप पुराने दर्शक हैं तो बस आपको निश्चित काल का समय जानना होगा। आप जानते हैं आपको करना क्या है, 2 बार आपने किया है और इस प्रयोग का आपने लाभ देखा है। अगर आप नए दर्शक हैं तो आपको इस कार्यक्रम को देख लेना चाहिए, शायद आपकी किस्मत भी बदले। मैं ज्योतिषी हूं, ज्योतिषी किस्मत वैसे बदलने की बात करते हैं, लेकिन मैं सदैव कहा करता हूं किस्मत यदि बदलना है तो वो कर्म के माध्यम से ही संभव है। कर्म ही से सब कुछ हो सकता है, परंतु वो कर्म भी साथ उन्हीं का देता है जिनके पास भाग्य हो। भाग्य साथ दे तो आपके कर्म भी आपके साथ देंगे, और आप नहीं तो फिर वही सांप सीढ़ी का खेल, 99 पर जाकर के बार बार सांप काटेगा और नीचे आएंगे। प्रिय दर्शकों, आपकी दोनों में से कोई एक स्थिति हो सकती है, या तो धन आ नहीं रहा है अथवा धन आ रहा है, धन संचित नहीं हो रहा। जाहिर सी बात है, इसमें से एक स्थिति ही आपकी हो सकती है। धन आ रहा है, धन संचित नहीं हो रहा, तो आपको प्रयोग कैसे करना है, और धन आ ही नहीं रहा तो प्रयोग कैसे करना है। प्रिय दर्शकों, दीपावली की मध्यरात्रि को आप जितने भी अपने पूजा पाठ जो भी कार्य करते हो वो कर लीजिए। अगर आप इसी निशीथ काल में ही पूजा करते हैं तब भी ये प्रयोग बमुश्किल 15 मिनट का है। 15 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। इस प्रयोग के लिए कुछ चीजें चाहिए होंगी। एक भोजपत्र चाहिए होगा, एक अनार की लेखनी चाहिए होगी। अनार की लकड़ी लेकर के उसका मुंह छील करके पेन की तरह बना लीजिए, और जिनको अनार की लकड़ी प्राप्त नहीं है, फिर वो सुनार की दुकान से जाकर के एक सोने की नीब, सोने की पतली तार ले आएं, उससे यंत्र का निर्माण करें। बाद में आप चाहें तो उसे सुनार को लौटा करके अपने पैसे कुछ दे करके अपने पैसे ले लीजिए। इस यंत्र के निर्माण हेतु आपको अष्टगंध, और अष्टगंध नहीं है आपके पास तो लाल चंदन होना चाहिए। दूसरा, आपको अपना जन्मांक चक्र पता होना चाहिए, जन्मांक चक्र बनाने आना चाहिए। जन्मांक चक्र अगर पता है तो वो तो आप सामने रख करके भी बना सकते हैं, वो बहुत कठिन नहीं है, और अभी समय है आपके पास। आप 2 दिनों के भीतर अपना जन्मांक चक्र बनाना सीख लीजिए। मेरे दर्शक हैं तो मैं जानता हूं कि आपको जन्मांक चक्र बनाना आता है। नए दर्शक हैं तो जन्मांक चक्र बना लेंगे, ये कोई कठिन बात नहीं है। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली का 2 भाव कौन कौन? पहला है दूसरा भाव, ये धन भाव है। इस भाव से धन के संचयन का विचार होता है। और जन्म कुंडली का 11वां भाव, इससे लाभ का विचार होता है। अब जैसा मैंने कहा कि आपकी दोनों में से एक स्थिति हो सकती है, या तो आपके पास धन आ ही नहीं रहा, यानी आपकी जन्म कुंडली का 11वां भाव पीड़ित है, लाभेश पीड़ित हैं आपके, अथवा दूसरा पॉइंट, आपके पास धन संचित नहीं हो रहा है, यानी धन आ रहा है पर संचित नहीं हो रहा, यानी जन्म कुंडली का दूसरा भाव पीड़ित है। संभव है कि धनेश जाकर के 6वें 8वें भाव में जाकर, 6वें या 12वें भाव में जाकर के बैठे हों।
दोनों में से जो भी स्थिति होगी उसमें परिवर्तन अवश्य होगा, लाभ आपको अवश्य दिखाई पड़ेगा। आप आजमा लीजिए। सबसे पहले मैं आपको समय बता देता हूं, जरा कागज पर एक जगह नोट कर लीजिए। प्रिय दर्शकों, इस बार दीपावली को लेकर के संशय है, लोगों में भ्रम की स्थिति है कि 31 तारीख को मनाएं कि 1 तारीख को मनाएं। पंचांग खोलिए तो उसमें क्या दिखाई पड़ता है कि 31 को भी लिखा है और 1 को भी लिखा है। अब यहां पर सामने मेरे पंचांग पड़ा हुआ है, इसमें 31 के लिए भी लिखा हुआ है और 1 के लिए भी लिखा हुआ है। काशी का गणेश आपा पंचांग केवल और केवल 1 तारीख को कहता है करने के लिए, लेकिन हमें ये जो प्रयोग करना है वो 31 को ही करना है। क्यों? क्योंकि अमावस्या तिथि और निशीथ काल इस पंचांग ने भी 31 की रात को ही बताया है और हमें इस प्रयोग को इस समय में करना है। हमारा मूल उद्देश्य इस समय से है, अमावस्या तिथि और यह समय विशेष साधना। प्रिय दर्शकों, हमारी जो जन्म कुंडली है, जिस जन्मांक चक्र को देखते हैं 12 भाव, ये अपने आप में एक यंत्र है और इस यंत्र पर ही हमें अपने भाग्य को परिवर्तित करने का प्रयत्न करना है। कैसे? आइए अब विधि की तरफ आपको लेकर के चलता हूं। सामग्री क्या चाहिए होगी मैंने बता दिया है। दीपावली का दिन है, सो हर घर में दिया जल रहा होगा, क्योंकि दीपावली एक दिन अगर बाद भी मनाते हैं तब भी आपके घर में दिया जलाने की चीजें तो होंगी ही। एक घी का दिया आपको जला लेना है। प्रयोग करना कब है? तो रात्रि में 11:18 से, नोट करिए, 11:18 से 12:09 के बीच, 11:18 से 12:09 के बीच आपको यह प्रयोग करना है। क्या करना है? तो भोजपत्र पर अपना जन्मांक चक्र बनाना है। भोजपत्र पर अपना जन्मांक चक्र बनाना है। जैसे आपकी जन्म कुंडली है, पूर्णतः जन्म कुंडली को बना दीजिए और जन्म कुंडली के 2 भाव, जैसा मैंने अभी बताया, धन भाव और लाभ भाव। बाकी की प्रक्रिया आप बस यूं समझ ली कि अगर आप रविवार के दिन का राशिफल मेरा देखते हैं तो मैं भुवन भास्कर की आराधना करने के लिए आपको कहता हूं। जब मैं कहता हूं कि लाल रंग का वस्त्र हो, लाल रंग का आसन और लाल रंग का ही पात्र अर्थात ताम्र पात्र, तो उन्हीं चीजों की जरूरत होगी। मां लक्ष्मी की आराधना भी इन्हीं लाल रंग की चीजों से होता है। और रात्रि का प्रयोग है तो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके आपको यह प्रयोग करना चाहिए। घी का दिया जला लिया जाए, जिसको हम कर्म साक्षी दीपक कहते हैं। अपने गुरु का ध्यान करिए, अपने गणेश जी का पहले ध्यान करिए, गुरु का ध्यान करिए, आचमन करिए 3 बार, आसन पर जल छिड़किए, खुद पर जल छिड़किए, पुनः हाथ जोड़ करके क्षेत्र गणपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए कि मैं अपने भाग्य के लेखे को बदलने का प्रयत्न करने जा रहा हूं, बस आप सहयोगी बने रहें, कोई विघ्न बाधा परेशानी ना आए। और ऐसा सोचने के बाद प्राणायाम कर लीजिए। प्राणायाम करने से मन की शुद्धि हो जाती है और एक तरह से देखा जाए तो प्राणायाम से और भी कई सारे फायदे हैं, जिससे मैं विशेषकर से सुषुम्ना, दोनों नासिका छिद्रों से श्वास जाने लगता है, तो ये भी आप कर लें तो और अच्छा होगा, मन शांत हो जाएगा। याद रखिए कि कोई भी जब हम प्रयोग, विशेष करके तंत्र प्रयोग कर रहे हो, तो मन का शांत होना बेहद आवश्यक है। इस दौरान मां लक्ष्मी का ध्यान करते रहिए और भोजपत्र पर चक्र जैसे बनता है, जन्मांक चक्र जैसे बनता है, वैसे जन्मांक चक्र बनाकर के अपने ग्रहों को बिठा लीजिए उस चक्र पर। और इसके पश्चात यदि आपके पास धन नहीं आता तो जन्म कुंडली के 11वें भाव में एक ही करना है, दोनों नहीं करना। याद रखिएगा, इस लालच में मत पड़िए। आपकी एक ही स्थिति हो सकती है, या तो धन नहीं आता या धन संचित नहीं होता। तो धन नहीं आता तो 11वें भाव में ह्रीम, ये मां लक्ष्मी का बीज मंत्र है। ह में र संयुक्त ह्रीम, ह शब्द है, उसमें र शब्द जुड़ा हुआ है, आधा र, ह्रीम, ये बीज मंत्र है। ह्रीम लिखना है। और यदि धन आता है पर संचित नहीं होता तो दूसरे भाव में लिखना है ह्रीम। अगर उसमें ग्रह है तो वहीं जगह हिस्सा बनाइए कि उसी में ह्रीम आप लिख दीजिए, ऊपर अपना नाम लिख दीजिए। और इसके पश्चात उस यंत्र को, यानी अपनी जन्म कुंडली को सामने रख करके, हो सके तो तांबे के पात्र में, चांदी के पात्र में रख करके गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य, तो यहां नैवेद्य का कोई महत्व नहीं है। गंध अक्षत पुष्प धूप दीप नैवेद्य पंचोपचार में आता है, लेकिन आप चाहें तो गणेश लक्ष्मी जी को नैवेद्य इत्यादि अर्पित करिए। यंत्र के सामने बस आपको यही चीजें करनी है, गंध अक्षत चढ़ा देना है, पुष्प धूप दीप नैवेद्य धूप दीप दिखा देना है। यह आपने कर लिया और इसके पश्चात इस यंत्र को, यानी अपनी जन्म कुंडली को, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति के नीचे रख देना है। वर्ष पर्यंत वहीं रखे रहना है। मैंने पिछले बार जब यह प्रयोग बताया था तो बहुत से दर्शकों ने पूछा, जब इतना साफ बता दिया कि उसका गणेश लक्ष्मी जी के नीचे रखे रहना है, अब इसके बाद भी या तो आप सुन ही नहीं रहे हैं वीडियो को, आप आधा अधूरा देख के छोड़ के केवल कमेंट करने भाग रहे हैं।
बहुत से लोगों ने लिखा कि करना क्या है, क्या गले में धारण करना। मैंने कहना होता कि गले में धारण करना है तो कह देता, मैंने ऐसा नहीं कहा। भाई आप गले में किस चीज को धारण कर सकते हैं जिसमें आपकी सुरक्षा हो रही हो? ये आपका जन्मांक चक्र है, ये आपकी सुरक्षा नहीं करेगा। हम इसको बदल रहे हैं। तो गणेश लक्ष्मी जी की जो मूर्ति है, विशेष करके जो लक्ष्मी जी की मूर्ति है, उस लक्ष्मी जी की मूर्ति के नीचे रखना है, वर्ष पर्यंत वहीं पड़े रहने देना है। भोजपत्र जो है पेड़ की छाल है, तो जल वगैरह भी थोड़ा पड़ जाए तो उससे कोई उसको नुकसान नहीं होने वाला है, वो फिर सूख जाता है। तो वहीं वर्ष पर्यंत आपको पड़े रहने देना है। और बाकी आप गणेश जी की पूजा करते रहिए। गणेश जी की पूजा होगी, लक्ष्मी जी की पूजा होगी, उसमें यंत्र की भी, आपके जो जन्मांक चक्र रूपी यंत्र है इसकी भी पूजा हो जाएगी। अब जिन लोगों ने 2 वर्षों से इस प्रयोग को किया है वो क्या करें? पिछले वर्ष भी बताया था, फिर दोहरा देता हूं। उस यंत्र को आप किसी बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए, बहते जल में प्रवाहित कर दीजिए। कहीं वृक्ष के नीचे अगर डाल रहे हैं तो गड्ढा थोड़ा खोद करके अंदर दबा दीजिएगा, उड़े ना, इधर उधर ना जाए। या फिर जल सबसे श्रेष्ठ है, जल नहीं है तो आप ये कर दीजिए। बस इतना ही प्रयोग है और विश्वास मानिए। कमेंट पिछले वर्ष के वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा। इस वर्ष के वीडियो पर भी कुछ ना कुछ आपको, जितने भी पुराने लोग हैं वो लिख ही देते हैं, लिखेंगे, आप उसको पढ़ लीजिए और विश्वास मानिए। अगर ऐसे लोग भी आपको दिख रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि हमने किया था, हमारा कुछ नहीं हुआ, भाई बुरा मत मानो, लेकिन तब आपका कुछ होगा भी नहीं। याद रखिए कि प्रयोग करके सो जाने से मां लक्ष्मी आ जाती तो शास्त्री जी यहां बैठ के क्या कर रहे होते? शास्त्री जी भी इन प्रयोगों को जानते हैं और करते हैं, परंतु साथ ही साथ कर्म बेहद आवश्यक है, क्योंकि कर्म प्रधान विश्व रचिरा का कर्म करना होगा। लेकिन हां, आजमा लीजिए, लिख कर रखिए कि पिछला वर्ष कैसा था और ये करने के बाद आने वाला वर्ष कैसा हुआ। आजमा लीजिए, 100% आपको इसका लाभ मिलेगा। तो प्रिय दर्शकों, मुझे लगता है कि इसके अलावा कोई संशय किसी के मन में नहीं था। यही एक संशय था, क्या करना है? बस यंत्र वर्ष पर्यंत वहीं पड़े रहने देना है। अगले वर्ष जब मैं फिर बताऊंगा तो उसको उठा के हटा दीजिएगा, फिर नया बना के रख दीजिएगा। कुछ लोग ये भी पूछ रहे थे कि पिछले वर्ष वाले ही यंत्र को करूं। नहीं, नया निर्माण कीजिए। ये कोई बहुत कठिन कार्य तो है नहीं, नया निर्माण करिए। आप दीपावली के दिन देखें तो सभी व्यापारियों के बही खाते सब चेंज होते हैं, जगह खाली भी हो तो भी कोई मतलब नहीं, सब चेंज होता है। जितना धन आ गया, धन संरक्षित हो गया, वो हो गया। अब नया फिर करने की तैयारी आपको करनी है, तो फिर से नए तरीके से करना है। आशा करता हूं ये प्रयोग आपने भली भांति समझ लिया, समय आपने नोट कर लिया होगा। 31 अक्टूबर को ही करना है, ये ध्यान भी रख लीजिए। रात्रि में निशीथ काल मैंने बता दिया है। आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।